सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 1224। आज का जो प्रोग्राम है उसमें एक विशेष कहानी है जिसका शीर्षक है घमंडी राजा। बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद कहानी है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगी और आपको पसंद भी आएगी। शिक्षाप्रद कहानी है तो इसको समझने की भी बहुत आवश्यकता है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की जिसका शीर्षक है घमंडी राजा। कुछ इस प्रकार। एक बार की बात है कि एक बहुत ही घमंडी राजा रहता था। उसको अपने धन और खजाने पर बहुत ज्यादा घमंड था। राजा अपने मेहमानों को वो खजाना ना दिखाता और उसमें पड़े हुए बेशकीमती हीरे जवाहरात और गहने देखकर सब दंग रह जाते। राजा अपने खजाने की रक्षा में बहुत सारे सैनिकों को लगाए हुए था। एक दिन राजा का दोस्त आया जो एक छोटे राज्य का राजा था। उसके राज्य में इतनी धन दौलत नहीं थी। राजा उसको अपना खजाना दिखाने ले गया और कहने लगा, क्या तुम्हारे राज्य में भी इतनी धन दौलत है? क्या तुमने कभी इस प्रकार के कीमती गहने और हीरे देखे हैं? वो राजा मुस्कुराया और उसने कहा, मुझे तुम ये बताओ कि इन कीमती हीरों से और किसका भला हो सकता है? राजा का दोस्त अपने छोटे से राज्य में ले गया और उसने राजा को बहुत सारी नई सड़क और जन कल्याण के बहुत सारे काम दिखाए। अब राजा ने कहा कि देखो, मेरे राज्य में जितना भी धन आता है उसका उपयोग मैं जन कल्याण में करता हूँ। इस तालाब का पानी सभी जीव जंतु, जंगल के जीव और गांव के लोग करते हैं। मेरे लिए ये कुआं तुम्हारे हीरो से ज्यादा कीमती है, क्योंकि तुम्हारे राज्य में भी ऐसे तालाब हैं जिनसे सभी की प्यास बुझ रही है। क्या तुम्हारे राज्य में ऐसे तालाब हैं? ये राजा ने पूछा बड़े राजा से। घमंडी राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और साथ ही उसको इस बात का भी ज्ञान होता है कि खजाने में रखे धन से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि व्यर्थ रखे हुए धन का फायदा किसी को नहीं होता, बल्कि उसके होने से चोरी का डर लगा रहता है, जबकि जन कल्याण में उपयोग हुए धन का महत्व सबसे ज्यादा होता है। ये थी कहानी घमंडी राजा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।